कभी सोचा है कि बकरा ईद यानी ईद उल अजहा की हकीकत क्या है? क्यों हम कुर्बानी करते हैं? ये सिर्फ एक रस्म नहीं, ये एक पैगाम है, एक दुआ है और सबसे बढ़कर अल्लाह से मोहब्बत का इम्तिहान है। ये कहानी शुरू होती है उस शख्स से जिसे दुनिया हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के नाम से जानती है। वो एक पैगंबर थे, नेक दिल, सच्चे और अल्लाह से बेहद मोहब्बत करने वाले। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक गुजारी, लेकिन एक आरजू थी उनके दिल में, एक दुआ थी जो बरसों से की थी कि या रब, मुझे एक नेक और फरमानबरदार औलाद अता फरमा। अल्लाह ने उनकी ये दुआ कबूल की और उन्हें बेटा अता हुआ जिसका नाम था इस्माइल अलैहिस्सलाम। ये बेटा हजरत इब्राहीम की जान था, उनके बुजुर्गी के वक्त की सबसे बड़ी नेमत। लेकिन अल्लाह जब अपने बंदों को आजमाता है तो बड़ी चीजों से करता है। एक रोज हजरत इब्राहीम ने ख्वाब में देखा कि वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। उन्होंने ये ख्वाब हल्का नहीं लिया, क्योंकि अल्लाह के पैगंबर जानते हैं कि पैगंबरों के ख्वाब हक होते हैं। उन्होंने दोबारा वही ख्वाब देखा और तीसरी बार भी अब वो समझ चुके थे कि ये अल्लाह का हुक्म है। अब सोचिए, जिस औलाद के लिए उन्होंने पूरी उम्र दुआ की, जिसे अपनी गोद में खिलाया, सीने से लगाया, उसे खुद अपने हाथों से कुर्बान करना है। क्या कोई बाप ये सोच भी सकता है? लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सब्र किया और बेटे से कहा, ऐ मेरे प्यारे बेटे, मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुझे ज़िब्ह कर रहा हूँ, तू क्या कहता है? और जवाब क्या आया? इस्माइल अलैहिस्सलाम बोले, अब्बा जान, जो आपको हुक्म मिला है उसे पूरा कीजिए। इंशा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। क्या आपने कभी ऐसा बेटा देखा है जिसने अपनी जान की कुर्बानी पर भी सब्र और रजा का दामन थामे रखा? ये सिर्फ मोहब्बत नहीं थी अब्बा से, ये मोहब्बत थी अल्लाह से। इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे को लेकर मैदान की तरफ चले जहां उन्हें कुर्बानी करनी थी। बेटे को जमीन पर लिटाया, आंखों पर पट्टी बांधी ताकि मोहब्बत आड़े ना आए और छुरी चलाई। लेकिन जब पट्टी हटाई तो बेटा वहीं था, सही सलामत, और उसके बदले एक बड़ा जानवर, एक दुम्बा वहां था। अल्लाह ने आवाज दी, ऐ इब्राहीम, तुमने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। हमने तुम्हारे बेटे को बचा लिया और उसकी जगह एक कुर्बानी भेजी। हमने तुम्हारे सब्र को पसंद किया और तुम्हें रहमतों से नवाजा। बस यहीं से शुरू होती है ईद उल अजहा की असल कहानी। ये बकरा ईद नहीं, ये उस जज्बे की ईद है जहां इंसान अपनी सबसे अजीज चीज को अल्लाह के नाम पर छोड़ने का हौसला रखे। ये जानवर जो कुर्बान किए जाते हैं वो हमें याद दिलाते हैं उस अल्लाह की बंदगी की, उस पैगंबर की फिदाई की और उस बेटे की रजामंदी की जो कह गया, अब्बा कीजिए वही जो अल्लाह ने कहा है। इस ईद का मतलब है कि अगर अल्लाह चाहे तो हम अपनी मोहब्बतें, अपनी आदतें, अपना वक्त, अपना पैसा, यहाँ तक कि अपनी जान भी अल्लाह के रास्ते में देने को तैयार रहें। लेकिन ये कुर्बानी सिर्फ जानवर की नहीं, ये कुर्बानी हमारे अंदर के घमंड की है, लालच की है, नफरत की है और हर उस चीज की है जो हमें इंसानियत से दूर कर दे। कुर्बानी का गोश्त सिर्फ खाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें गरीबों का हिस्सा है, उस माँ का हिस्सा है जो बच्चों को गोश्त दिखा नहीं सकती, उस बूढ़े बाप का हिस्सा है जो सारा साल एक निवाला भी नहीं खा पाता। इस ईद का असल जश्न तब होता है जब हम किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान ला सकें। तो जब तुम बकरा लाओ, सजाओ और कुर्बानी करो तो याद रखना, ये जानवर अल्लाह के नाम पर है। इसका मतलब दिखावा नहीं, इसका मतलब है तल्लुक अल्लाह से और मोहब्बत इंसानियत से। बस यही है ईद उल अजहा का पैगाम, सब्र, फरमानबरदारी और कुर्बानी। अगर ये बात तुम्हारे दिल को छू गई हो तो वीडियो को एक बार जरूर शेयर करो ताकि और लोगों तक भी ये हकीकत पहुंचे, और कमेंट में कुर्बानी का मतलब समझ में आया लिखकर अपना प्यार जरूर दिखाना। हर रात 9 बजे ऐसी ही कहानियां इस चैनल पर मिलती हैं। सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि मोहब्बत की ये बातें तुम तक पहुंचती रहें।